हेलो। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट हरिओम हेलो जी। शुरू शुरू करें। गुड मॉर्निंग आदर्श। आदर्श, गुड मॉर्निंग हो तो गई थी यार, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। चलो अब मैंने ये ब्रेक के टाइम में तय कर लिया है कि दिस इज फाइनल। मेरे एंड पे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कल अ, अगर आप आना चाहो तो ठीक है। वैसे कल से फेस, आप आना चाहते हो क्या? तीन ही लोग आए हो आज। आज भी देखो सिर्फ तीन लोग आए, बाकी सब का एग्जाम है। तो 19 तारीख तक कंफर्म है, 19 तक एग्जाम्स हैं सभी की। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो? फर्स्ट ईयर के 19 तक है। और फर्स्ट ईयर वाले ही होंगे बच्चे तो अभी जो भी होंगे। सेकंड वाला थोड़ी होगा अपने साथ कोई। आप सेकंड वाले हो, आप फर्स्ट मतलब आप सेकंड वाले, आपने लेट ज्वाइन किया सी है। ओके। सर कैमरा में घुस के मुझे क्या, कैमरा में घुस के मुझे क्या बोल रहे हैं? पप्पी, पप्पी दे दो। रुक जा, मैं चेक करता हूँ, आगे कुछ आ रहा है तो मैं कुछ इसको बता नहीं पा रहा हूँ। क्या? अब ऊपर मुझे मारो। अरे, तो तेरे को मार खाने का इतना शौक है तो अपने डैडी को बोल, निकाल के चप्पल गोबर वाली तेरे मुंह पे मारेंगे तेरे को। हाँ, पप्पा को बोल, डैडी को बोल, अब्बू को बोल। मैं क्यों तुझे घुस के मारू है? तू तू ही घुस और तू ही निकल, मेरे को क्या लेना? मतलब कुछ इसको क्या है, ये लड़का पागल वागल है क्या ये? कैमरा में घुस के मुझे मारो, ये सही है यार? अच्छा, डिलीट कर दिया उसने। बेइज्जती होते ही डिलीट कर देता है। चलो। तो शुरू करते हैं, इसको चालू कर देते हैं और फिर हम शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू करें जी। के एस जी, के एस जी मतलब आई। हम लोग पढ़ रहे थे कैनीशियन थ्योरी, याद है कुछ? अपन कैनीशियन थ्योरी हल्का सा रिव्यू मारते हैं। अपन ने चार फॉर्मूलाज देखे थे, ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे दो, यानी कि 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से सुनोगे ठीक 15 मिनट में समझ आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ऊपर से जाएगा। थोड़ा सा पिछला रिव्यू ले लेता हूं मैं, जो हमने, क्योंकि बहुत सारा अरसा, एक अरसा हो गया इसके ऊपर हमारा डिस्कशन किया। सर एक बार क्लास देखिए, एक बार क्लास देखिए, क्या तो बोल रहे हैं? अच्छा दिखाइए बोल रहा हूँ। बेटा क्लास में देखने लायक कुछ भी नहीं है अभी। अभी बच्चे लोग एब्सेंट है तो देख के क्या करेगा? खाली बेंचेस, खाली बेंच देख के क्या मजा आएगा इसको, है ना? चलो, जब क्लास भरी होगी ना फिर तेरे को दिखाऊंगा, ठीक है? कोमल साहू, ये तो अपनी वाली है ना?
कोमल, इसकी भी एग्जाम चालू है क्या? कोमल एग्जाम चालू है क्या तुम्हारे? चलो, हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था केनीशियन थ्योरी में, केन्स थ्योरी बोल देता हूं मैं इसको। केनीशियन थ्योरी में हमने एपीसी, एपीसी क्या था? एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। एवरेज प्रोपेंसिटी पूरा लिखो क्या? नहीं लिखता हूं क्योंकि लिखा हुआ है। एपीसी में हमने देखा था कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी फॉर कंजम्पशन अपॉन इनकम करते हैं तो क्या निकल जाता है अपना? एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। गोवा में हूं, अच्छा गांव में हूं। सेकंड फिर हमने देखा था एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। और इसमें हमने क्या देखा था कि डेल्टा यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए थे, एक दो नहीं, कम से कम 6 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आप अगर इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था एपीएस, दैट वाज एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। और इसमें क्या था? सेविंग अपॉन इनकम था शायद, है ना? सेविंग अपॉन इनकम, सेविंग्स अपॉन इनकम। और चौथा हमने डिस्कस किया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। मार्जिनल, और मार्जिनल में क्या बोला था हमने कि 1 रुपया अगर आपका इनकम बढ़ता है तो उससे आपका कंजम्पशन कितना बढ़ता है, कंजम्पशन में क्या चेंज होता है। 1 रुपया अगर आपका इनकम कम होता है तो उससे आपका कंजम्पशन कितना कम होता है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन था। और सेम मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स, ये हमने अब तक डिस्कस किया था इस यूनिट के अंदर। ये क्या था? डेल्टा एस यानी कि चेंज इन सेविंग्स अपॉन डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। कुछ याद आ रहा है भाई? आपके पास 1 रुपए की इनकम है, उसमें से आप क्या करोगे कि अगर 50 पैसे खर्च कर दोगे तो 50 पैसे सेविंग होगी। अगर 70 पैसे कंज्यूम करोगे, 1 रुपए की इनकम में अगर आप 70 पैसे कंज्यूम कर दोगे तो आपके पास सेविंग कितनी बचेगी? 30 पैसे बचेगी। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल्स टू एम पी एस। अपन ये भी बोल सकते हैं कि 1 माइनस एम पी एस इज इक्वल्स टू एम पी सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी गांव में हो तो गांव में रहो। 20 तारीख तक अपन लोग फेस टू फेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं ड्यू टू बीकॉम एग्जाम्स। तो 20 तारीख से अपन लोग फेस टू फेस वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट कर। मैं सब मान के चलो, अरे ओके बोलो रे, ये आता है ना तुमको? केनीशियन थ्योरी, इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, आप लोग थे ना मौजूद? चलो बहुत बढ़िया। अब एक नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं अपन, और नए कॉन्सेप्ट का नाम है, मैंने कहीं लिखा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज इंपॉर्टेंट। रिया वर्मा, गुड मॉर्निंग रिया जी, कहाँ थी आप इतने दिन से, इतनी देर से? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनोगे, मुश्किल से 6 से 8 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। 15 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया।
ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी इनकम कुछ टाइम्स बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने मान लो कि 100 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सरकार चाहती है अपनी इकोनॉमी बढ़े, उसके लिए इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट उनको समझाया गया सरकार को। सरकार गई मनमोहन सिंह जी के पास। मनमोहन सिंह जी द बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के। तो उनके पास गए तो उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया ये अपनी सीतारमन जी को कि देखो बहन, एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि सरकार अगर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे पूरे देश की इकोनॉमी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में कुछ टाइम्स में इनकम बढ़ेगी। तो सीतारमन ने पूछा ऐसा कैसे, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और इनकम देश की बढ़ेगी, ये हमको समझ नहीं आया, समझाओ। तो मनमोहन सिंह जी ने समझाया, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। तो बोला ले लो कि हम मान लो कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। सिर्फ सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। कितना? 100 करोड़ का। ये इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, अभी तक तो ऑलरेडी बहुत सारा कर ही चुकी है। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि और 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो जाहिर सी बात है कोई फैक्ट्री डाली होगी, फैक्ट्री डाली, किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, यह कॉन्सेप्ट ही कहता है। आपको भी पता है, जैसे मान लो कि मैं अगर मोबाइल खरीदता हूं 20,000 का, तो मेरे लिए कंजम्पशन हो गया 20,000, लेकिन आपकी जेब में 20,000 आ गया। मेरी अगर 1 लाख रुपए सैलरी है, तो क्या मैं पूरा 1 लाख खर्च करूंगा या थोड़ा सेव करूंगा? थोड़ा सेव करूंगा, थोड़ा खर्च करूंगा। मान लो कि मैं 75% खर्च कर देता हूं। मैं लैंडलॉर्ड को किराया देता हूं जहां पर मैं रहता हूं, मैं खाने वाले को खाने का पैसा देता हूं। मान लो मुझे कुछ शौक है, तो मैं वो शौक के लिए उसके ऊपर खर्च करता हूं। शौक मतलब मुझे वाटर पार्क जाने का शौक है, बड़ी बड़ी स्लाइड में घूमने का शौक है, झूले झूलने का शौक है, तो मैं इसके अंदर, मेरे मूवीज का शौक है, तो मैं ये सारे खर्चे कर देता हूं। फिर भी मैं 25,000 रुपए सेव कर लेता हूं। तो मेरी इनकम के 2 टुकड़े हो गए, एक कंजम्पशन और एक सेविंग्स। यस। अब गवर्नमेंट अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मान लो उसने एक फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री के अंदर उसने मशीन खरीदी होगी। मान लो 50 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ की मशीन खरीदी, तो जिससे मशीन खरीदी उसकी जेब में 20 करोड़ गया, यानी कि उसकी इनकम। यस। आपने 1,000 लोगों को नौकरी पे रखा, 10,000 लोगों को नौकरी पे रखा, मान लो 10 करोड़ रुपए सरकार क्या कर रही है, सैलरी बांट रही है, तो जिसकी जेब में पैसा जा रहा है उसकी इनकम, एम्प्लॉइज की 10 करोड़ की इनकम हो गई। यहां जिससे मशीन खरीदी थी उसकी इनकम हो गई। जिससे जमीन खरीदी, मान लो 50 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, लैंड खरीदा है, या लैंड किराया लीज पे लिया है, खरीदा है, मान लो खरीद लिया है, तो लैंड और फैक्ट्री बनाने का, तो जिससे खरीदी उसको 50 करोड़ दिया, तो उसकी इनकम। कहने का अर्थ है कि ये जो 100 करोड़ और बाकी 50, 60, 70, 80, बाकी 20 करोड़ रुपए मान लो अदर एक्सपेंसेस कर दिए, तो गवर्नमेंट ने निकाल के 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो ये पैसा गया तो देशवासियों के पास ही है। तो ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ की इनकम, लेकिन ये तो जितना इन्वेस्टमेंट उतनी ही इनकम हुई, बड़ी कहां? बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कह रहा है कि 1 रुपया लगाओ, 3 रुपए की इनकम हो जाएगी, 4 रुपए की इनकम हो जाएगी, 5 रुपए की इनकम। अरे ये तो 1 रुपया लगाया और 1 ही रुपए की इनकम नजर आ रही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है?
100 करोड़ का सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया। सर आप बैंक ऑडिट में कितना पैसा छापा? ये पागल है ये। तो सरकार ने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 100 करोड़ रुपए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ही लोग के पास आए हैं। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, ये 10 करोड़ रुपए सैलरी जिसके पास गई, उसने इस सैलरी का क्या किया होगा? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स किया होगा। अगर अपन मान लें कि ये भी 75% कंजम्पशन करता है और 25% क्या करता है? सेविंग्स करता है, तो ये 10 करोड़ का इससे कंजम्पशन किया होगा, यानी कि इसने जेब से पैसा निकाल के किसी को तो दिया होगा। चाहे पिक्चर देखने गया तो पीवीआर के पास पैसा गया। पीवीआर आपको मालूम है? पीवीआर लिमिटेड, वो जो पिक्चर दिखाता है। आपने खाना खरीदा तो रेस्टोरेंट मालिक के पास गया। आपने किराना खरीदा तो उसके पास गया। आपने मकान मालिक को भाड़ा दिया तो उसके पास गया। यानी कि ये 75% वापस से बाजार में घूम के पैसा आया है। यानी कि मान लो 7.5 करोड़ ये इनकम और आगे जनरेट हुई है। इसका भी 75% जिसने मशीन खरीदी, तो ये अगर मान लो मैंने एक मशीन आपको बेची है तो मैं दूसरी खरीद के लाके रखूंगा। यस, तो वो सब कंजम्पशन मशीन वगैरह ये वो हम मान के चल रहे हैं। 25% ये भी सेविंग कर रहा है, तो 15 करोड़ रुपए क्या किया इसने? वापस से बाजार में पैसा फेंका, किसी और से मशीन खरीदी। सीन समझ में आ रहा है? इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। पैसा लगा एक बार 100 करोड़ रुपए, लेकिन अब पैसा घूमता जा रहा है बार बार। सीन समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? समझ आ रहा है? इसको ही, इस कॉन्सेप्ट को ही क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसे कंप्यूट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये समझ में आता है तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बस। आज का लेक्चर जो मैं सोच के आया हूं ना कि आपको इसको खत्म कराना है, 2 नंबर आपकी जेब में डाल के जाना है, तो ये कॉन्सेप्ट इतना सा है। यस, अब इसमें थोड़ा सा अपन चाहें तो कुछ लिख देते हैं इसमें। जैसे मान लो कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की और इनकम इससे बढ़ गई कितनी? 400 करोड़। तो अपन क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। 1 रुपया लगाया और 4 रुपए से हमारे देशवासियों की इनकम बढ़ गई। और ये बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास इनकम जाएगी वो आगे खर्च करेगा, और आगे खर्च करेगा तो किसी दूसरे को इनकम पकड़ा रहा है वो। सर जी पास में जी रही हूं, फ्यूचर में आऊं पता नहीं। क्या कह रही है? बड़े खतरनाक लोग हैं। सर गवर्नमेंट को पैसा किस रूप में मिलेगा? टैक्स के रूप में मिलेगा क्या? हाँ, गवर्नमेंट के पास जो अपन लोग पब्लिक टैक्स एक्सचेकर्स क्या होते हैं? सरकारी खजाने होते हैं। अपन लोग इतना सारा धंधा करते हैं, उसके ऊपर इतना सारा टैक्स, हर चीज पे टैक्स है। आप लोग टैक्स भरते हो क्या? सर पैसे सेव भी तो हो रहे हैं। हाँ तो होने दो ना सेव, 25 रुपए सेव हो रहे हैं, 75 रुपए तो अपन आगे खर्च कर रहे हैं। और डिपेंड करता है, देखो डिपेंड करता है। मान लो मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं 75,000 खर्च कर देता हूं, 25,000 बचा लेता हूं। मेरी सैलरी 2 लाख रुपए हो जाती है, मैं 1.5 लाख खर्च कर देता हूं, 50,000 बचा लेता हूं। मेरी सैलरी 3 लाख रुपए हो जाती है, तो भी खर्च तो 1.5 लाख। भाई इतना कितना खर्च कर दूंगा मैं? कहीं ना कहीं सेविंग बढ़ने लग जाएगी अगर इनकम हाइक पे जाती है बहुत ज्यादा। यस, मान लो मेरे पास घर गाड़ी सब कुछ हो गया, अब सिर्फ कमाई कर रहा हूं, तो मैं क्या ही खर्चा करूंगा? जब प्रैक्टिकली सोचो, जब आपकी नौकरी लगती है, मान लो आपकी नौकरी लगी 50,000 रुपए महीना, है ना? आप क्या करोगे? आप अपने घर का किराया दोगे। मान लो आप पूना में रह रहे हो, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। आप 10,000 रुपए किराया दे रहे हो, 4-5-6 हजार रुपए का खाना पीना कर कुरा के 20-25 हजार रुपए में आप अपनी वेल बींग, आपने एक बाइक भी खरीद ली, उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे हो।
ठीक है, आपकी तनख्वाह 6 महीने बाद 1 लाख रुपए हो जाती है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। तो 1 लाख रुपए हो जाती है। अब आप घर, अगर मान लो कि जो घर आपको अनफर्निश था, अब 1 लाख हो गई, तो आपको क्या लग रहा है कि यार पैसा बना रहे हैं तो जिंदगी तो अच्छे से जीनी है यार। तो आपने फर्निश्ड घर ले लिया जिसमें सोफा वगैरह सब कुछ था, यानी कि आपके खर्चे बढ़ गए। आपका किराया जब 10,000 था, आप 16,000 दे रहे हो। खाना आप पहले किसी मेस पे खाते थे, अब होटलिंग ज्यादा हो गई है आपकी। पहले मूवीज कम देखते थे, तनख्वाह बढ़ गई तो मूवीज देखने का शौक बन गया। पहले डर लगता था यार 200 रुपए कैसे जेब से निकाल के दे दूं इसको, लेकिन अब लाख रुपए कमा रहे हो तो 200 रुपए की औकात नहीं है उसके सामने। आपकी तनख्वाह 1.5 लाख हो जाती है तो आपके अंदर कसक जागेगी कि चलो यार कार खरीदते हैं। अब खुजली है, होती है। आपने कार खरीदी, आपकी 20,000 की इंस्टॉलमेंट, आपने बोला कोई चक्कर ही नहीं है, 1,50,000 की इनकम बढ़ रही है, 20,000 की इंस्टॉलमेंट दे देंगे यार कार की, आपने कार ले ली। 3 साल आपने मेहनत किया, आपकी तनख्वाह हो गई 3.5-4 लाख रुपए। अब कार आपके पास हो चुकी है, अब आपको खुजली है घर खरीदने की। तो घर आप डायरेक्ट पूरा खरीदोगे एक साथ, मतलब कैश पेमेंट करके, या इंस्टॉलमेंट पे? इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, ईएमआई पे। आपने घर ले लिया, आपकी इनकम हो गई अभी 10 लाख। अब क्या चाहिए यार आपको? आपका घर हो गया, सब कुछ हो गया। अब जैसे प्रैक्टिकली सोचो, अब आपकी सेविंग्स होने वाली है बस। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अंबानी भाई साहब जो हैं एक दिन का 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। कितना? 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। उसने अपने बच्चे की एंगेजमेंट में, वो अनंत एंगेजमेंट थी, शादी थी, जो भी था, उसमें 1,000 करोड़ का खर्चा किया। अगर हम और आप जैसे लोग देखें तो 1,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है, लेकिन उसके लिए तो उसके 3 दिन की कमाई खर्च की बस। यानी कि वो चाह के कितना ही खर्चा करे, कर ही नहीं सकता यार, सारी सेविंग्स में जुड़ेगा। तो जैसे जैसे इनकम ऊपर जाती जाएगी ना, वैसे वैसे सेविंग्स का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, एमपीएस बढ़ता जाएगा, एमपीसी कम होता चला जाएगा। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है कि एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट। अपन कौन सी वाली बात कर रहे हैं? मल्टीप्लायर। तो ये भाई इकोनॉमिक्स में आपने शुरू से ये चीज सीखा, आपने शुरू से ये चीज सीखा होगा कि कुछ चीजों को कांस्टेंट मान के चला जाता है, तब जाके हम आगे किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, पहली बात क्या कहता है कि किसी का इनकम किसी के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, कि कोई कंज्यूम करेगा, यानी कि कोई पैसा खर्च करेगा तो हमारे पास इनकम आएगी। यस, आपने देखा होगा कि कुछ गांव जो होते हैं, कुछ गांव जो रहते हैं, अरे भाई, भाई लेट ज्वाइन हुआ हूं इसलिए पीछे हूं। अरे भाई सचिन, रिया, ये आप क्लास पे ध्यान दो अभी ना। तो सो जस्ट लाइक इनकम इफेक्ट, इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस। हाँ हाँ बिल्कुल, जो माइक्रो में आप पढ़ते हैं वही कहानी यहाँ पर भी है। बस माइक्रो में किसी एक बंदे की बात होती है, यहाँ देश की बात कर रहे हैं अपन पूरे, कहानी तो वही है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा आपका इनकम बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आपको मजा आता जाएगा जिंदगी में। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो, अब इसमें कुछ चीजों को मैं ऐसा मान के चलो कि इनकम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके फॉर्मूले पे पहुंचते हैं, बट इस पे कुछ अजम्पशन लेकर चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये देता है मल्टीप्लाइंग इफेक्ट on income, multiplying effect on income of investment, इन्वेस्टमेंट का इनकम पर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। दुगना हो, तिगुना हो, 4 गुना हो, कितना भी गुना हो। इसमें कुछ अजम्पशन मानकर चलते हैं। अजम्पशन, पहली अजम्पशन क्या कि वन मैन्स इनकम इज इक्वल्स टू वन मैन्स इनकम इज इक्वल्स टू another man's expenses या consumption, another man's expense या
कंजम्पशन। एक बंदे की आमदनी दूसरे बंदे के कंजम्पशन या एक्सपेंस पे डिपेंड करती है, पहली चीज। दूसरा, एमपीसी शुड रिमेन्स कांस्टेंट। एमपीसी, एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 3, इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी समझते हैं क्या? क्या होता है? ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और क्लोज इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ये मान के चलता है कि इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन की अपन बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। बाहर की बात करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये इसे क्लोज्ड इकोनॉमी मान के इसको करते हैं। इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या? नो एक्सिम। एक्सिम मतलब नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब ये कॉन्सेप्ट यहीं पे जाके ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकेबल चीज है, क्योंकि इतना ग्लोबल मार्केट हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हर देश होता ही है। लेकिन ये मान के कॉन्सेप्ट को ज्ञान करने के लिए, अब उन्होंने जैसे समझाया वैसे अपन समझते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ कि ये लिख चुके हैं आप? ये लिख चुके हैं? अब मुझे आप एक बात बताओ कि जैसे अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 100 करोड़ रुपए से बढ़ता है तो इनकम 400 करोड़ से बढ़ जाती है, तो हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको किससे दिखाते हैं? के से। हम क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि के इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। तो इसे देखकर आप फॉर्मूला बता सकते हो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट? और क्योंकि बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है, तो इसको चेंज की जगह मैं इंक्रीज भी लिख सकता हूं। अरे भाई, अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूं कि के यानी कि मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज, ये डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज इन, क्या नाम था आपका? इनकम। इनकम को वाई बोलते हैं, मैंने आई लिख दिया, कहां गया साफ करने वाला? चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या यूं कह दूं मैं कि इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर 400 करोड़ इनकम बढ़ी है, 100 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, तो ये कितना आ गया? 4 टाइम्स। के इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। कितना आसान है। अरे ऑनलाइन वाले लोग, समझ में आ रहा है क्या? ओके लिखो, फिर क्वेश्चन पे फंसोगे तो नहीं। इसका एक फॉर्मूला और दिया है, इसका एक फॉर्मूला और दिया है, वो क्या है? K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। अच्छा, अगर अपन ये लिखा है 1 अपॉन एमपीएस, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एमपीसी दे रखा है। तो क्या अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि अभी अपन ने ऊपर देखा कि एमपी एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, मान लो कि सपोज MPC is 0.75. MPC is what?
0.75। तो क्या आप k निकाल सकते हो? k इज इक्वल्स टू कितना? निकालो। If MPC is 0.75, then what will be the value of K? And K is what? Investment multiplier. K is what? Investment multiplier 4। इसको कैसे कंप्यूट किया अपन ने? इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 और 1/0.25 इज इक्वल टू 4। और 4 के आगे क्या लिखेंगे? टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लायर टाइम्स में आता है। यस, 4 टाइम्स। ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, एक एग्जांपल और नीचे देख देते हैं। मैं ऐसा मान के चलूं आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर कुछ लिखना है तो आप लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। हमने अगर इसके क्वेश्चन कर लिए तो ये मान के चलो 2 नंबर आ चुके हैं आपको। अगर आप ये कह रहे हो आपको समझ आ गया तो 2 नंबर आ गए। क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा समझ आया कि नहीं आया। चलो 4 ध्यान से देखना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। मान लो आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है 100 करोड़, तो आपका इंक्रीज इन इनकम भी कितना होगा? 100 करोड़। अगर आपने इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ किसी के पास तो गया, जिसके पास गया उसकी इनकम अपन ने दिखा दी कितना? 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ में से ये क्या करेंगे? कुछ पार्ट कंजम्पशन करेंगे, कंज्यूम करेंगे। हम क्या मान के चल रहे हैं? 0.75 मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो 75 करोड़ ये क्या करेंगे? इन फर्दर आगे इसको खर्च करेंगे, तो सेविंग कितना बचा? 25 करोड़। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इन्वेस्टमेंट अब दोबारा होगा? नहीं, गवर्नमेंट ने एक बार कर दिया। लेकिन ये जो 75 करोड़ का कंजम्पशन हुआ है, किसी के लिए इनकम है? ये 75 करोड़ क्या होगा? आगे किसी के लिए इनकम बन के आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ये 75 करोड़ में से 75% अपन क्या मान के चल रहे हैं कि एमपीसी इज रिमेन्स कांस्टेंट, एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो 75 करोड़ का 0.75 क्या होगा? ये लोग कंज्यूम करेंगे। तो निकालो कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये 75 का 75%। 56.25। यस, 56.25 करोड़ ये क्या करने वाले हैं? कंज्यूम करेंगे। तो बचेगा कितना? 18.75। अच्छा 56.25, ध्यान से सुना, 56.25 करोड़ इन्होंने कंज्यूम किया, यानी कि बाजार में भेजा। अब 56.25 करोड़ की बाजार में फिर इनकम आई। यस, 56.25 करोड़ की बाजार में फिर से इनकम आई, और इसका 0.75 ये वापस से कंज्यूम करेंगे। दैट इज 42.1875। चलो 18 पकड़ लेते हैं। 42.18, तो बचा कितना इधर? 14.07। अब 42.18 करोड़ इन्होंने कंज्यूम किया, यानी कि बाजार में फिर पैसा फेंका, यानी कि बाजार की फिर इनकम हुई। दैट इज 42.18 करोड़। अब इसका 75% वो वापस से कंज्यूम करेंगे। दैट इज, मुझे बताओ, 30
31.63 करोड़। तो उधर कितना बचा अपना? 10 पॉइंट समथिंग बचा। 10 पॉइंट कितना? 42.18 माइनस 75%, 10.54। ये अच्छा, अब ये 31.63 फिर बाजार की इनकम, तो एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएगा। एक बार आपने इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़, लेकिन इसका एंड रिजल्ट इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 400 करोड़ से बढ़ जाएगी। ये इस तरीके से बढ़ेगी। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मल्टीप्लाई करेगा इनकम को। जितना इन्वेस्टमेंट उतनी इनकम नहीं, जितना इन्वेस्टमेंट उसके मल्टीप्लिकेशन में इनकम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आगे रन करता है। ये टेबल आपको समझ में आया चल क्या रहा है? ये क्या हो रहा है इसका? ये वाला आगे बढ़ता जा रहा है और उसका 75% आगे चलता चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। फॉर्मूला क्या है के का? के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, और एक फॉर्मूला क्या है के का? के इज इक्वल्स टू इंक्रीज, यानी कि डेल्टा, डेल्टा क्या? इनकम, वाई अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये दो फॉर्मूले आपने पकड़ लिए तो आपका काम हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ठीक है, लेकिन समझ में आया कि हो क्या रहा है इकोनॉमी में? यस अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन करें उससे पहले दो लाइनें मैं आपको लिखवा दूं, तो लिख लें इसके अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड, लिखूं क्या? चलो लिखो। द रिलेशनशिप बिटवीन income and investment, the relationship between income and investment and income and consumption, income and consumption is explained in the concept of investment multiplier। पहला पॉइंट। एक बात और लिख लो, दूसरी बात, जैसे आप लिख चुके होंगे आपने बोलना है ओके, तो फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशियो। ये क्या है? एक रेशियो है। किसके बीच में? ऑफ फाइनल change in income to the initial change in investment। इसको ये दो पॉइंट्स आप लिख लो, लिखने के बाद आप ओके बोलना, ओके बोलोगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है? अरे वाह, लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ लगाया 100 करोड़ आया, एंड इनकम एंड कंजम्पशन, अब कंजम्पशन से इनकम हो रही है अपने को, तो इसको एक्सप्लेन करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि आज आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का
इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर आप कोई चेंज करते हो तो उसका फाइनल चेंज इन इनकम क्या आता है, अंत में कितना आता है। तो 100 करोड़ लगाए थे और 400 करोड़ तक कंजम्पशन इनकम होते होते पहुंच रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स है। सर जी ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दीजिए। डाल रहा हूं ना, इधर करो। चलो लिखो एमसी एमपीसी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एमपीसी अगर है आपको 0.80, डेल्टा आई यानी कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा आई इज इक्वल्स टू कितना है, 400 करोड़। तो कंप्यूट करो इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स आपको कंप्यूट करना है। तो पहला वाला मैं करके दिखा दूं आपको। सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, के निकालना है। के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सॉल्यूशन, 1/1 माइनस एमपीसी और 1/1 माइनस 0.80 और 1/0.20 and that is k is equals to what, 5 times। स्पीड में तो नहीं चल रहा हूं, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसलिए फटाक से चल रहे हैं, आसान है। k इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। अच्छा, k का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यस, ठीक है। अब मान लो कि, अच्छा मान क्या लो, के क्या आ रहा है अपना, 5 आ रहा है, डेल्टा आई अपन को दे रखा है दैट इज 400 करोड़ टाइम्स। तो डेल्टा वाई अगर अपन को निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे इसको, के इज इक्वल्स टू, के को 5 ही लिख देंगे ना, 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन 400 करोड़। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 400 करोड़ इंटू 5 टाइम्स दैट इज 2000 करोड़। ये क्या आ जाती है आपकी, इनकम आ जाती है। तो इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम कितनी हो जाएगी, 2000 करोड़ हो जाएगी। सरकार अगर 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाती है तो आपकी इनकम कितने से बढ़ जाएगी, 2000 करोड़ से बढ़ जाएगी। यस, अब इनकम के दो टुकड़े, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, इनकम कितना है 2000 करोड़ इज इक्वल टू कंजम्पशन कितना है, एमपीसी कितना है आपका 0.80 ऑफ इनकम। तो 2000 इंटू 0.80 प्लस 2000 इंटू 0.20। भाई ये तो मालूम है ना आपको जो कर रहे हैं अपन, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो गया, 1600 रुपए आपका क्या आ जाता है, कंजम्पशन, और सेविंग्स कितना आ गया आपका 400 करोड़। 400 करोड़ की सेविंग हो गई और 1600 करोड़ का कंजम्पशन हो गया। जी सर ग्रुप में कितने लोग को क्वेश्चन क्लियर है ये, अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपको करना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लॉटरी होगा यार। लेकिन देखो अपन को पता होने चाहिए दोनों फॉर्मूले, क्योंकि पहले एमपीसी से जाके के निकालेंगे और के निकलने के बाद सब आसान है। यस, चलो आप लिख लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अरे ओके है, दे दूं, क्वेश्चन लिख चुके हो, ऑनलाइन ऑनलाइन जनता बोलो रे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, जल्दी बोलो। डेल्टा आई, ओके
क्या रे, डेल्टा आई देके रखा है आपको 400 करोड़, डेल्टा वाई देके रखा है आपको 1600 करोड़। यू हैव टू कंप्यूट एमपीसी। एमपीसी निकालना है आपको, निकालो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट, चक दे फट्टे का क्या मतलब होता है? चक दे फट्टे का मतलब होता है मजा आ गया, ऑल द बेस्ट। चलो करो, एमपीसी निकालो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, अगर डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 600 करोड़ है, एमपीसी इज इक्वल्स टू, एक सेकंड, 0.60 करोड़ है, तो आपको क्या निकालना है? आपको इनकम निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। इनकम निकालना है आपको और कंजम्पशन निकालना है। क्वेश्चन ओवर। हाँ, किसी का आंसर आता है इसका, पर मैं आंसर आपका भी बताऊंगा नहीं तो ऑनलाइन वाले लिख लेंगे यहां से देख के। भाई ऑनलाइन वालों क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। सर ये तो चेंज इन कंजम्पशन एंड सेविंग्स आया, कंजम्पशन नहीं है। निकालो। हाँ तो क्वेश्चन में पूछा वही था नेहा, क्वेश्चन में पूछा वही था। उसका पहले का अपन को बता नहीं रखा, तो जो है यही है, खुद सोचो आप नेहा। हमें क्या पता कि इंक्रीज होने से पहले उसका कितना कंजम्पशन था? आप समझ रहे हो बात को? तो यही क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर टाइप करो जल्दी से। यहां जो फेस टू फेस बच्चे इन्होंने सॉल्व कर लिया है। चेंज इन इनकम देके रखा है 100 करोड़, कंजम्पशन देके रखा है 10 प्लस 0.6 वाई 0.75। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर इसका एमपीसी आता है 0.75। जिसका नहीं आया है वो डाउट में डाउट पूछ लेना, डाउट ग्रुप में, ठीक है? वैसे इसमें नहीं आने जैसा नहीं होगा ना कुछ, 0.75 तुम लोग का भी आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है मैंने। आपको इसमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट इनकम एंड कंजम्पशन। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पे कंजम्पशन, इधर देखो, कंजम्पशन इज इक्वल टू 10 प्लस 0.6 वाई दिया है। इसका मतलब यहां पे एमपीसी क्या दिया है? 0.6। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हिंट लिख रहा हूं, एमपीसी इज इक्वल टू 0.6। चलो चलो, मैं ये मान के चलो इनको कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए। 3 में इनकम आपकी कितनी आ रही है? किसी का मैं लिख नहीं सकता इधर, किसी का इनकम आ चुका है, कंजम्पशन बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें, 4 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें भाई। कितने लोग को नहीं आ रहा है समझ में? पहले आपको के निकालना है, के, वेरी गुड। साक्षी अरागे, बाकी लोग भी निकालें। किसी का जवाब आ चुका है स्क्रीन पर, दैट इज 1500 इनकम एंड 900 कंजम्पशन। बाकी लोग इसको क्रॉस टैली करें। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में है। जो लोग यहां कर रहे हैं वो अभी करें, लेकिन बाकी ऑनलाइन वालों आपके लिए होमवर्क के लिए है। अगर आप अभी कर सकते हैं अभी कर लो, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है।
वायर सचिन, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने ठीक किया। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से दिखाओ। अरे आकाश, लिख लिया करो साथ साथ जब क्वेश्चन लिखते हैं। आप ऐसे नहीं कि आप स्क्रीन पे देख के आप सॉल्व करो, आप नोटबुक में क्वेश्चन, क्वेश्चन है कितने से? आपका 4th हो गया क्या? चल रहा है? करो। चलो, तो अब कल का अपना जो फेस टू फेस वालों, तुम्हारे लिए तो 20 तक की आप घर से करने वाले हो ऑनलाइन। कल अपन 9:30 पर बैठेंगे, सुबह सुबह 9:30 पर ऑनलाइन ये लेक्चर होगा अपना लाइव। और 9:30 से अपन सुबह के टाइम में सिर्फ इकोनॉमिक्स ले लेंगे, ठीक है? और लॉ को लेकर हम लोग 5:45 का सेशन रख रहे हैं, 5:45 का, ताकि 1-1.5 घंटा अपन इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समय बढ़ा के दे दें और लॉ को भी थोड़ा सा समय मिल जाए। ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो सुबह लॉ हो गया है, शाम को इकोनॉमिक्स, तो जैसे भी वो लिंक बना के देंगे, लिंक आपके पास पहुंच जाएगी। कल 9 बजे का समय नहीं रहेगा। कल हाँ, किसी का आंसर आया है 2.5, k इज इक्वल टू 2.5, ठीक है क्या? k इज इक्वल टू 2.5 आ रहा है, एंड इनकम इज 1500, डेल्टा y इज 1500, और क्या था? कंजम्पशन इज, अरे 1500 नहीं है भाई अनीता, ये गलत है, 250 कह रहे हैं कुछ लोग। इनकम इज इक्वल टू 250 और कंजम्पशन 1 ठीक से देखो, क्यों नहीं होगा, दिया है तो 160, कंजम्पशन इज इक्वल टू 160। ये फाइनल आंसर है, आंसर से क्रॉस टैली कीजिएगा। चलिए, तो कल आप ध्यान रहे 9 बजे का समय नहीं है, 9:30 का समय रहेगा आपका। फेस टू फेस 20 तारीख को आफ्टर बीकॉम एग्जाम अपन मिलेंगे, ठीक है बॉस? चलिए, तो मुझे बताया नहीं, किसे बताया नहीं, तो जो जो लेक्चर देखेगा देख लेना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और जो लेक्चर नहीं देख पाएंगे ग्रुप में मैं मैसेज करवा देता हूँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। अरे उसने पता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है वो। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, बिल्कुल। चलिए, चलो जी, बाय बाय।